Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. I am going to discuss the next topic named as scales of thermometry. बच्चों, आज हमने टेम्परेचर को मेजर करने के मेथड पढ़ने हैं या इसके लिए जो स्केल्स यूज़ की जाती हैं उसके बारे में स्टडी करना है। तो बच्चों, 3 मेथड हैं जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल को आप डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो। तो देखते हैं क्या है। तो बच्चों, दूसरे नंबर पे है फ़ारेनहाइट स्केल एंड थर्ड एंड लास्ट इज़ एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट वन इज़ सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल क्या है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। बच्चों, फर्ज करो आपके पास वाटर है, पानी है। अब आपको पता है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। यानी कि जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको ये भी पता है कि वाटर का जब टेम्परेचर 0 डिग्री कर दिया जाता है तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ आइस। तो हम कह सकते हैं कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए उसका जो टेम्परेचर है वो लो करना पड़ता है। तो वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और यही उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कम करेंगे तो कम कितना करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यही क्या है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको एक बात का और पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 पॉइंट्स आपको पहले पता था। दोबारा से कहने लगा हूँ, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों, इसके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का। 100 और 0 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 100 ही रहना है। यानी कि 100 में से 0 निकाल दें तो वो 100 ही बचेगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के दरमियान जो स्पेस डिफरेंस है तो वो कितना है, 100। अब बच्चों, इसके दौरान हमने जो प्रेशर रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 1 atm रखना है, यानी कि स्टैंडर्ड लिया हुआ है। इसके दरमियान हमने या इसके दौरान हमने जो प्रेशर रखना है वो कितना रखना है, 1 atm। अब इसके दरमियान जो डिफरेंस आया था 100 का, इसका क्या मतलब है बच्चों, ये जो 100 इक्वल पार्ट हैं, अब इसमें से हर एक पार्ट किसके बराबर होगा, 1 डिग्री सेल्सियस के। इस बात को ज़रा गौर से समझे, अभी आपको इसका पता नहीं चला कि ये जो आपके पास 100 डिफरेंस आया है इसका क्या मतलब है बच्चों। ये जो 100 आया है इसका हर पार्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 100 ऑन 100 तक, इसका हर एक पार्ट किसके बराबर होगा, 1 डिग्री सेल्सियस के। यानी कि 100 है, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, वो सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो किसके बराबर होंगे, 1 डिग्री सेल्सियस के। तो फिर हम कह सकते हैं कि 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो आपके पास ऊपर डिफरेंस आया था 100 इक्वल पार्ट्स का, वो हर पार्ट यानी कि एक पार्ट किसके बराबर होगा, 1 डिग्री सेल्सियस के। तो ये हो गया बच्चों सेंटीग्रेड स्केल। अब इसी तरह सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें भी हमने वही बात करनी है। तो देखें ज़रा क्या कहता है इसमें। अब इसमें जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो वो है 32 फ़ारेनहाइट। कितना बच्चों, 32 फ़ारेनहाइट। ये है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अब वाटर का हम बॉइलिंग पॉइंट देख लें फ़ारेनहाइट में ही, तो वो होता है बच्चों 212 फ़ारेनहाइट।
ये पहला फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, दूसरा क्या है बॉइलिंग पॉइंट। अब तीसरा काम हमने जो पीछे किया था वही इधर करना है। क्या किया था, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो कितना आता है बच्चों, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 180 का आता है। यानी कि 212 में से 32 को माइनस कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा 180। और इसके दौरान भी आपने प्रेशर कितना रखना है 180 एम। अब 180 जो डिफरेंस आया है इसका क्या मतलब है कि जितने भी इक्वल पार्ट हैं इसके अंदर 1 2 3 4 सो ऑन 180 तक, वो उनमें से हर एक पार्ट किसके बराबर होगा 1 फ़ारेनहाइट के। जी बच्चों क्लियर है। जिस तरह हमने पीछे बात की थी सेंटीग्रेड स्केल में, उसी तरह हमने फ़ारेनहाइट में भी बात की है कि इसका जो डिफरेंस आया था वो कितना आया था 180 का। और ये जो 180 आया इसका मतलब क्या है कि इसका जो हर पार्ट है वो इक्वल होगा किसके 1 फ़ारेनहाइट के। तो फिर हम कह सकते हैं 180 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज़ 1 फ़ारेनहाइट। तो ये दो बातें हो गई हैं। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट इज़ एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। बच्चों ये जो हमने फ़ारेनहाइट या केल्विन स्केल ये जो पढ़ रहे हैं ये साइंटिस्ट के नेम है। उन्होंने जो स्केल्स इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, फिर अपने नाम के साथ उसको रिलेट करके वही नाम उसका रख दिया। जिस तरह आपने पढ़ा है फ़ारेनहाइट और उसके बाद आप पढ़ने जा रहे हैं केल्विन स्केल, ये साइंटिस्ट के नाम है, इनको अपने नाम के साथ उन्होंने रिलेट करके इसका नाम दे दिया। थर्ड एंड लास्ट वन इज़ एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। अब उसी तरह अब फिर हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं वाटर का, किस में केल्विन में। तो वो होता है बच्चों 273। 273 ये है फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट भी देखना है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट इसका आता है 373। कितना आता है 373। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 100 का। आप देख लें 273 और 373 है तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 100। अब बच्चों आप लोगों को फिर से पहले ऊपर जो चीज़ें हमने पढ़ी है वही याद करवाने की कोशिश करूँगा कि जो ऊपर आपने कहा था कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, उसके बाद आपने तीसरी या चौथी बात आपने कही थी कि इसके दरमियान या इसके दौरान आपने जब ये डिफरेंस देख लिया है तो अब आपने यहाँ एक कंडीशन अप्लाई की थी कि जो प्रेशर था वो कितना लेना है आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर बात बच्चों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डिफरेंस कितना आ गया 100। अब इस 100 का क्या मतलब था कि इसका हर एक पार्ट किसके बराबर था 1 केल्विन स्केल के। यानी कि ईच 100 इक्वल पार्ट इक्वल टू ईच पार्ट इज़ 1 केल्विन। यानी कि इसका जो हर पार्ट है वो किसके बराबर है, वो बच्चों 1 केल्विन स्केल के बराबर है या 1 केल्विन के बराबर है। Now we will discuss the interconversion of various scale of temperature। अब हमने बच्चों इंटरकन्वर्जन पढ़नी है डिफरेंट स्केल्स की। इफ़ यू हैव the temperature value in degree Celsius you can convert easily into Fahrenheit. If you have the value of temperature in Fahrenheit you can convert into degree Celsius. If you have the value of temperature इन फ़ारेनहाइट यू कैन कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। यानी का कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में है, आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर डिग्री में है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री में कन्वर्ट। इस तरह ना आप स्केल्स की इंटरकन्वर्जन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला चाहिए जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू है वो है डिग्री सेल्सियस में, तो आपको कहा जाए कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करें। तो बच्चों ये जो पहली बात, ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला K इज इक्वल टू सी डिग्री सेल्सियस, जिसको आप देख रहे हैं यानी कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। अब बच्चों आपके पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस
है इसको कन्वर्ट करो केल्विन में। तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला देखें, C प्लस 273.16, इसका मतलब क्या है, ये जो डिग्री सेल्सियस का निशान है इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू 10 है ये प्लस 273.16 इसको प्लस करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 283। अब बच्चों जो 283 आंसर आया है, अब इसके साथ आपने डिग्री सेल्सियस का निशान नहीं लगाना, बल्कि कौन सा सिंबल अब यूज़ करना है, केल्विन, क्योंकि आपने इसको अब किस में कन्वर्ट कर दिया है, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं बच्चों किस तरह आपने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किया है स्केल को। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट में दी हुई है, तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए दूसरा फार्मूला देखो, 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब आपको वैल्यू दी होगी फ़ारेनहाइट में, तो एफ़ की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉर्ट आउट करें, उसके बाद बाहर वाले को, तो आपके पास जो आंसर आएगा अब वो फ़ारेनहाइट में नहीं बल्कि किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो इस तरह आप फ़ारेनहाइट से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में। अब थर्ड एंड लास्ट है, अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ तो आपने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फार्मूला दिया हो, ऊपर वाले फार्मूला का थोड़ा उल्ट कर दो, ऊपर था 5/9, यहाँ कर लें 9/5, ऊपर केल्विन था नीचे डिग्री कर लें, ऊपर -32 था प्लस 32 कर लें इधर। तो अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है, आपको कहा जाए कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो सी ये जो लिखा हो डिग्री सेल्सियस, इसकी जगह आपने क्या लिखना है, वो वैल्यू जो आपको टेम्परेचर दिया हो वो रखेंगे। तो आपके पास जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो बच्चों ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस स्केल ऑफ टेम्परेचर है, ये आपको हेल्प आउट करेगा न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने के लिए। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उसमें आपको वैल्यूज डिग्री में दी हुई, आपसे कहा जाएगा इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करें। अगर आपको केल्विन में दी हुई है तो कहा जाएगा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। इस तरह ना ये आपको कहाँ हेल्प आउट करेगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो बच्चों ये थे स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री, एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।